ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी करने वाला साजिद अकरम भारतीय शहरी निकला। भारतीय पुलिस ने मान लिया। ऑस्ट्रेलियाई अखबार और बरतानवी खबर रसाई एजेंसी का इंकशाफ सामने आ गया। कहा, भारत पुलिस ने बताया कि साजिद अकरम 1998 के बाद 6 बार ऑस्ट्रेलिया से भारत आया। फिलिपाइन हुकूमत ने भी भारतीय पासपोर्ट पर नवंबर में साजिद अकरम के फिलिपाइन आने की तस्दीक कर दी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक हमलावर बाप बेटे ने फिलिपाइन जाकर फौजी तर्ज की तरबियत हासिल की। फिलिपाइनी हुकाम का कहना है कि साजिद अकरम भारतीय शहरी की हैसियत से बेटे नवीद अकरम के साथ 1 नवंबर को फिलिपाइन पहुंचा। दोनों 28 नवंबर को फिलिपाइन से वापस चले गए। मजीद मालूमात लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने हमलावर से मुतालिक मालूमात के लिए भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी से राबता करके तफ्तीश में ताउन मांग लिया। इससे पहले नवीद अकरम के साथ काम करने वाले शख्स ने बताया था कि उसके ख्याल में नवीद अकरम के वालिद का ताल्लुक भारत से है। जख्मी हमलावर नवीद अकरम को अस्पताल में होश आ गया। पुलिस ने उससे बात भी की। 2 रोज पहले दोनों हमलावरों की सिडनी के साहिल पर यहूदी त्यौहार के हजारों शुरका पर फायरिंग में 10 साल की बच्ची समेत 15 अफराद हलाक हो गए थे। बोंडाई बीच पर दहशतगर्दी के वाक़े में मुलविस बाप और बेटे ने किस तरह कार्रवाई की। ऐनी शाहिदीन के बयानात और पुलिस की तहकीकात में नई तफसीलात सामने आ गईं। एक खातून ने बताया कि उसने हमलावर को गाड़ी से निकलते देखा। ऐसा लगा कि वो ठोकर खाकर गिरा और बैसाखियां उठा रहा है, लेकिन उसने बड़ी बंदूक निकाली और फायरिंग शुरू कर दी। खातून के मुताबिक उसने चीख कर लोगों को भागने का कहा, लेकिन किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया। पुलिस के मुताबिक हमलावर बाप बेटे ने माँ को भी सारे मंसूबे से लाइल रखा। कार्रवाई से पहले घर से 20 किलोमीटर दूर जगह किराए पर ली और मां को फिशिंग ट्रिप पर जाने का बताया। हमलावरों ने बोंडाई बीच तक जाने के लिए अपनी गाड़ी इस्तेमाल की, जो जून में हमलावरों के घर के सामने देखी गई। बाप और बेटे ने हमले के लिए फुटब्रिज का इंतखाब किया और कार्रवाई का आगाज किया। जान की परवाह किए बगैर हमलावर पर झपटने वाला अहमद अल अहमद का शुक्रिया अदा करने ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम अस्पताल जा पहुंचे। खैरियत पूछी, बहादुरी पर दाद दी। ऑस्ट्रेलियाई अवाम की तरफ से भी अहमद का शुक्रिया अदा किया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का सिडनी में फायरिंग के वाक़े के मुतासरीन से अफसोस का इजहार। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक बिग बैश लीग में फायरवर्क नहीं किया जाएगा। मुतासरीन के लिए खामोशी इख्तियार की जाएगी। खिलाड़ी और ऑफिशियल मैच के दौरान स्याह पट्टियां बांधकर मैदान में उतरेंगे। सिडनी सिक्सर्स का भी होम ग्राउंड पर खेले जाने वाले मैच के मौके पर इजाफी सिक्योरिटी तैनात करने का फैसला। सिडनी सिक्सर्स कल एडिलेड स्ट्राइकर्स का सामना करेगी। सादिकाबाद से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बस पर डाकू ने हमला करके 19 मुसाफिरों को अगवा कर लिया। 10 मुसाफिरों को कार्रवाई के दौरान बाजियाब करा लिया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 मगवी मिल गए, जबकि 3 मुसाफिर खुद घरों को पहुंच गए। वारदात के दौरान दिल का दौरा पड़ने से जांबक मगवी की लाश भी बरामद कर ली गई। मजीद 3 मगवियों की बाजियाबी के लिए पुलिस और रेंजर्स डाकुओं का ताकुब कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर FBI ने इस्लामाबाद की जायदादों का नया वैल्यूएशन टेबल मुअत्तल कर दिया। FBI के मुताबिक आवाम और रियल एस्टेट सेक्टर ने दर्ज वैल्यूज को हकीकी मार्केट रेट से ज़ायद करार दिया। वैल्यूएशन टेबल के निफाज से रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स प्रॉपर्टी की असल मार्केट कीमत से बढ़ गई है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर FBI ने आवाम और रियल एस्टेट सेक्टर के एतराज़ात का जायजा लिया। नजरसानी शुदा SRO के इजरा तक पुराना वैल्यूएशन टेबल मुअत्तल रखा जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। सूबाई वज़ीर मीना आफरीदी और शफीउल्लाह आफरीदी को भी इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई। अदालत की जानिब से मुतादिद बार तलब करने के बावजूद मुल्जिमान पेश न हुए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और दीगर अफराद के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर थाना रमना में मुकदमा दर्ज है।
कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब शेरपाव से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा कि आज आइन अमली तौर पर ख़त्म हो गया, अदलिया कमज़ोर हो गई है। हमारा मुतालबा है कि 1973 के आइन को असल शक्ल में बहाल किया जाए। आफ्ताब अहमद शेरपाव ने कहा कि 1973 के आइन में मज़ीद तब्दीलियाँ काबिल कबूल नहीं होंगी। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मईशत भी आगे नहीं बढ़ेगी। सानिया APS के जख्म अब भी ताज़ा हैं, सूरत हाल अब दोबारा नाजुक तबाह है। बाजोड़ की तहसील सालार ज़ई में पोलियो टीम पर फायरिंग के वाक़े में शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन सिविल कॉलोनी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। पोलियो टीम पर फायरिंग के वाक़े में पुलिस एहलकार और राहगीर शहीद हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पोलियो टीम पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। शुहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वफाकी हुकूमत ने 11वीं NFC अवार्ड के लिए 8 कमेटियां कायम कर दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब काबिल तकसीम पोल वर्किंग ग्रुप की सरबराही करेंगे। सूबों के वज़राए ख़जाना को भी अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स की सरबराही दी गई है। वर्किंग ग्रुप्स अपने दायरे इख्तियार में उमूर पर सिफारिशात तैयार करेंगे। NFC से मुतालिक दूसरा इजलास आइंदा माह जनवरी के वस्त तक मुतवक्किल। सिंध काबीना ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें खरीदने के लिए 96 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। थरकुल रेलवे लाइन के लिए 5 अरब 60 करोड़ रुपए जारी करने का भी फैसला। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मंसूबे के तहत इस्लाम कोट से छोर तक 105 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। रेलवे लाइन से कोयला थर से कराची समेत मुल्क के दीगर इलाकों तक मुंतकिल किया जाएगा। सिंध हुकूमत और वजारत रेलवे के दरमियान 50% के इश्तराक से रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। इजलास में कराची में IT टावर के लिए तारीखी इमारत की खरीदारी पर भी तबादला ख्याल। सिंध IT टावर के क़याम के लिए निजी कंपनी की इमारत मुंतखब की गई है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तेल के शोबे में ताउन के मुआहदे पर बातचीत जारी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने रूसी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में कहा कि दोनों ममालिक की वजारत तवानाई मुमकिन मुआहदे पर मुज़ाकरात कर रही हैं। तेल की तलाश, पैदावार और रिफाइनिंग में रूस को महारत हासिल है। दोनों ममालिक पाकिस्तान में एक और स्टील प्लांट लगाने पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान ने 2023 में रूसी खाम तेल की दरामद शुरू की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ शहादतें दोबारा रिकॉर्ड करने का हुक्म। जस्टिस आजम खान ने कहा कि मेरिट पर जाए बगैर ट्रायल कोर्ट को शहादतें 3 दिन में दोबारा रिकॉर्ड करने की हिदायत कर रहे हैं। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा में मुलविस पेज 3 न्यूज़ थाई के नाम से चलने वाला एक्स अकाउंट भारत से कंट्रोल होने का इंकशाफ। जाली शनाख्त के जरिए भारतीय अकाउंट मीर यार बलोच के नाम पर 12 पैगाम रसानी में मुलविस पाया गया। भारतीय अकाउंट से मुसलसल मीर यार बलोच के नाम पर मनगढ़ंत दावों, तारीखी तहरीफ और भारतीय एजेंडे की तशहीर जारी रही। हाल ही में इस जाली अकाउंट से भारतीय प्रोपेगेंडे पर मबनी एक तवील पैगाम भी सामने आया। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 11 साल बीत गए। शुहदा के लवाहिकीन आज भी कर्ब और गम की कैफियत में मुब्तला। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में दहशतगर्दों के हमले में बच्चों समेत 147 अफराद शहीद हो गए थे। सानहा APS में जख्मी होने वाले अहमद नवाज का कहना है कि वाकई में अपना भाई खोया और खुद जख्मी हुआ। उनकी जिंदगी का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने APS के शोहदा की बरसी पर अपने पैगाम में कहा कि दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और माली मुआवनीन से कोई नरमी नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दिलखराश सानहा कौम के लिए आजमाइश था। पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा ही इस सानहे का हकीकी इंसाफ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि फितनतुल हिंदुस्तान और सहूलतकारों का खात्मा रियासत का हतमी फैसला है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सानहा APS के बहादुर वालिदैन और ख़ानदानों को सलाम। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ही इस सानहे का हकीकी इंसाफ है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, 16 दिसंबर कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। इस सानहे ने हमें दहशतगर्दी के खिलाफ गैर मुतज़लज़ल अज़्म में मुत्तहिद किया।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से पाक भारत जंग में फोर्सेस के शोहदा के वरसा की मुलाकात। वज़ीर आला का वरसा के लिए इमदादी रकम मजीद 50 लाख रुपए बढ़ाने, जख्मी एहलकारों के लिए रकम 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का ऐलान। सुहेल आफरीदी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शोहदा के अहले खाना के शाना बशाना है। शोहदा हमारा फ़ख्र है, उनके वरसा का ख्याल रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कुर्बानियाँ मुल्क और कौम की सलामती की जमानत है। वज़ीर आला पंजाब ने बेघर सनती वर्कर्स के लिए नए तामीर शुदा 720 फ्लैट्स की खुरंदाजी की। सनती वर्कर्स के लिए मजीद 1872 फ्लैट्स 18 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, स्पेशल सनती वर्कर्स की आसानी के लिए उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर फ्लैट दिया जाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, माजी में गवादर में पानी के मामले में अरबों रुपए की करप्शन हुई। अब गवादर में पानी की फराहमी पर 1 रुपए की करप्शन साबित कर दे, वो इस्तीफा दे देंगे। पूरी तवज्जो गवादर में पीने के साफ पानी की फराहमी पर है। मीरानी डैम से पानी की फराहमी के लिए 28 अरब रुपए की स्कीम बना रहे हैं। स्कीम के लिए वफाकी हुकूमत से बात करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एडवर्ड्स कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन बनाने के सूबाई हुकूमत के फैसले के खिलाफ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया कि कानून के मुताबिक BOG एडवर्ड्स कॉलेज के चेयरमैन का इख्तियार गवर्नर के पास है। सूबाई हुकूमत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है, पहला IT सिटी लाहौर में, दूसरा रावलपिंडी में बनेगा। मरियम नवाज के अवामी कामों की आवाज़ पूरी दुनिया में गूंज रही है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पंजाब के वज़ीर ज़राअत आशिक किरमानी ने कहा कि एक तरफ मरियम नवाज का तो दूसरी तरफ ज़हनी मरीज का मॉडल है। EPA की वजह से पहली बार लाहौर में सर्दियों में सूरज देखने को मिला। कराची मलीर जिनाह एवेन्यू के करीब डंपर और मुसाफिर कोच की रेस में एक मोटरसाइकिल सवार जान से गया। कोच ने कार सवार को टक्कर मारी और डंपर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। डंपर को तहवील में ले लिया गया। कोच ड्राइवर फरार हो गया। कोच की टक्कर से कार को नुकसान पहुंचा, ड्राइवर महफूज रहा। कराची में रवा साल हैवी गाड़ियों की टक्कर से 249 अफराद जाम भाग हो चुके हैं। कमिश्नर कराची और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ। ट्रांसपोर्टर्स का सिंध की सतह पर हड़ताल खत्म करने का इम्कान। सेक्रेटरी जनरल गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि बेशतर मसाइल हल हो गए हैं, मुआहदे को तहरीरी शक्ल दे रहे हैं। हॉक्सवे पर ट्रक स्टैंड के लिए 350 एकड़ जमीन पर बात जारी है। ट्रांसपोर्टर्स राय के मुताबिक ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से भारी जुर्मानों में कमी, गाड़ियों के लोड में इजाफा और हादसे में जाँ भाग शख्स से लवाहिकीन को मुआवजे की अदायगी में कमी समेत दीगर रियायतें मांगी हैं। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध की वजह से ट्रैफिक हादसात। खैरपुर, गोडकी और राजनपुर में मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाम भाग, 13 अफराद जख्मी हो गए। सुबह के वक्त धुंध के बाइस शाहराहों और मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अफगान शहरी बख्ती जान को आर्जी तौर पर अफगानिस्तान डिपोर्ट करने से रोक दिया। वजारत सैफरान को दरखास्त गुजार के प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड से मुतालिक दरखास्त पर 1 माह में फैसला करने का हुक्म। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि वालिद 1974 से पाकिस्तानी शहरी हैं। वजारत सैफरान और नादरा को दरखास्तें दी मगर कार्रवाई नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भंग की काश्त को कानूनी हैसियत देने पर गौर शुरू कर दिया। अद्वियात बनाने वाली बड़ी कंपनियों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे। एक्साइज ड्यूटी और लाइसेंस फीस आयद करने की भी तजवीज़। डीजे एक्साइज अब्दुल हलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास। दस्तावेजात को हतमी शक्ल देने के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। लाहौर के इलाके इचरा में 9 साल की बच्ची से पड़ोसी की मुबैना ज्यादती, मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक बच्ची हमसाये के घर खेलने गई थी। मुलजिम ने मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। बच्ची के वालिद हसनैन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। लाहौर हाई कोर्ट ने मनशियात के मुकदमात में नाकिस प्रोसिक्यूशन और तफ्तीश पर सवालात उठा दिए। नाकाफी शवाहिद पर 3 किलो मनशियात बरामदगी के मुकदमे में मुजरिम की 11 साल सजा कलअदम। अदालत ने तफसीली फैसले में कहा कि मनशियात से हासिल रकम दहशतगर्दी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में इस्तेमाल हो रही है। मनशियात मुकदमात की शफाफियत का दारोमदार प्रोसिक्यूशन के किरदार पर है। प्रोसिक्यूशन पर लाजिम है कि वो किसी गवाह को इस्तखासा का केस कमजोर ना करने दें।
गुजरावाला में इटली से आने वाले दुल्हा के दोस्तों ने शादी में मुल्की और गैर मुल्की नोटों की बारिश कर दी। बारात जीटी रोड करवा के शादी हॉल पहुंची तो दुल्हा के दोस्तों ने छत से नोट निछावर किए। सानह मशरकी पाकिस्तान को 54 बरस बीत गए। भारत की साजिशों और अपनी लफ्जिशों से 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। तहरीक पाकिस्तान में हरावल दस्ते का किरदार अदा करने वाले मशरकी पाकिस्तान के बासियों ने अपनी राहें हमेशा के लिए जुदा कर ली। गजा में बेघर फलस्तीनियों को शदीद सर्द मौसम, तूफानी हवाओं और बारिश का सामना। खैमे तूफानी हवाओं से उखड़ने लगे। खैमों में बारिश का पानी भरने से बैठने तक की जगह न रही। इसराइली बमबारी से तबाह गजा के अल-शिफा अस्पताल की छतों से पानी टपकने लगा। एम्बुलेंस और दीगर गाड़ियां फंस गईं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फलस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की तौसीक़ की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। 164 ममालिक ने करारदाद के हक़ में वोट दिया। 8 ममालिक ने मुखालिफत की। 9 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मुसलमान खातून डॉक्टर का नकाब खींचने पर इंडियन रियासत बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ हरासमेंट का मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा जोर पकड़ गया। नकाब खींचने को भारतीय सियासी रहनुमाओं, सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक तंजीमों ने शर्मनाक करार दिया। ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने कहा नीतीश कुमार की बेशर्मी देखें। अपॉइंटमेंट लेटर लेने आई खातून डॉक्टर का हिजाब उतार दिया। ये बदतमीजी नाकाबिल मुआफ़ी है। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती बोली नीतीश कुमार को फौरी मुस्ताफ़ी होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा नीतीश कुमार का ये इकदाम शर्मनाक है। भारतीय सहाफ़ी मोहम्मद जुबैर ने कहा कि हमासों में होते तो नीतीश कुमार ऐसा ना करते। सहाफ़ी अशोक सवाइन ने सोशल मीडिया पर लिखा, मोदी के भारत में बदतमीजी और इस्लामोफोबिया को सरकारी मंजूरी हासिल हो गई है। इंसानी हुकूक की कारकुन दीपिका पुष्करनाथ ने इसे जिनसी हरासानी का संगीन वाक़या करार दिया। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने भारतीय सूबे बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के मुसलमान खातून डॉक्टर का निकाब खींचने के अमल को गैर इंसानी कदम करार दिया है। मज़म्मती बयान में HRCP ने कहा नीतीश कुमार का इक़दाम गैर अखलाकी है और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, मसवात और मजहबी आज़ादी के आलमी उसूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। भारतीय हुकूमत इस वाक़े की तहकीकात करवाए, मुतासरा खातून डॉक्टर को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम किया जाए। HRCP ने कहा कि किसी भी औरत के जिस्म, लिबास या मजहबी शनाख्त में ज़बरदस्ती मुदाखलत इंसानी वक़ार की संगीन पामाली है। मुस्लिम खातून के हिजाब को सरेआम जबरदस्ती हटाना पूरी मुस्लिम उम्मा के मजहबी जज्बात की खुली तौहीन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने BBC के खिलाफ हद तक इज्जत का दावा दायर कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि BBC ने 2021 में कैपिटल हिल पर हमले से पहले हामियों से की गई तकरीर तरमीम करके नशर की। बरतानवी नशरियाती इदारा ट्रंप से माजरत कर चुका है। गलती तस्लीम करते हुए BBC ने कहा था कि तकरीर में तरमीम से पुरतशद्दुद कार्रवाई का हुक्म देने का गलत तासुर मिला। हॉलीवुड के डायरेक्टर और अदाकार रॉब राइनर और बीवी की मौत के इल्जाम में बेटा गिरफ्तार। निक राइनर की जमानत $4 मिलियन के बदले तय हो गई। सदर ट्रंप ने रॉब राइनर के कत्ल पर तंज करके मुबस्सरीन को हैरान कर दिया। कहा रॉब राइनर कभी निहायत बासलाहियत फिल्म डायरेक्टर और कॉमेडी स्टार हुआ करते थे, फिर ट्रंप डिरेंजमेंट सिंड्रोम में मुब्तला हो गए जो उनकी मौत की वजह बन गया। रॉब राइनर सदर ट्रंप के खुले नाकिद और डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े डोनर थे। रिपब्लिकन कांग्रेसमैन थॉमस वेसे ने ट्रंप के बयान को नामुनासिब करार दिया। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कहा कि ट्रंप एक बीमार आदमी है। हॉलीवुड के डायरेक्टर और अदाकार रॉब राइनर और उनकी बीवी मिशेल को घर में छुरी मारकर कत्ल किया गया था। PSL 11 के मैच मुजफ्फराबाद स्टेडियम में कराने की कोशिश है। स्टेडियम में इंटरनेशनल मैचेस भी कराएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के वीडियो लिंक इजलास में गुफ्तगू। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची की तामीर 9 के दूसरे मरहले और LCCA ग्राउंड की अपग्रेडेशन की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा कि श्रीलंकन टूर को जारी रखने का क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। PSL रोड शोज की कामयाबी PCB और PSL की पूरी टीम की कामयाबी। HPL पाकिस्तान सुपर लीग अगले साल 26 मार्च से 3 मई 2026 तक 5 शहरों में होगी। इस सीजन में 44 मैचेस खेले जाएंगे। हर टीम को कम से कम 10 मैचेस खेलने होंगे। सुपर 4 मरहले में 12 मैच खेले जाएंगे। सुपर 4 मरहले के दोनों ग्रुप्स की 2 टॉप टीमें प्लेऑफ में खेलेंगी। प्लेऑफ में फाइनल समेत 4 मैचेस होंगे। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 70 रन से शिकस्त देकर अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।
पाकिस्तान ने पहले बैटिंग में करते हुए 9 विकेटों पर 241 रन बनाए। अहमद हुसैन ने 65 और समीर मिन्हास ने 44 रन की नुमाया इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में यूएई की टीम 38वें ओवर में 171 रन बनाकर आउट हो गई। आयान मिसबा ने 77 रन बनाए। अब्दुल सुभान ने शानदार बॉलिंग करते हुए 4 खिलाड़ियों को आउट किया। और माजी की मारूफ अदाकारा फिरदौस बेगम की बरसी। उन्होंने फिल्म मलंगी, हीर रांझा, इंसानियत समेत 150 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।